नमस्कार बच्चों, प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको इस स्क्रीन पर दिखाई जा रहा है, समय का ज्ञान। संस्कृत में समय का ज्ञान घटिका में कैसे दर्शाया जाए। घटिका का अर्थ है घड़ी। जैसा कि आपके सामने ये 4 घड़ियाँ प्रदर्शित की गई हैं, 8 घड़ियाँ। तो आपको जैसे कि ज्ञात होगा कि पहली घड़ी में हमें 1 बजा हुआ है। ठीक है, पहली घड़ी में 1 बजा हुआ है, तो आपको क्या लिखना होगा? 1 वादनम। दूसरी घड़ी में 2 बजा हुआ है, तो आपको क्या लिखोगे? द्विवादनम। तीसरी घड़ी में क्या बना हुआ है? 3 बजा हुआ है, तो त्रिवादनम, यानी 3 बजा हुआ है, तो आपको क्या लिखना है? त्रिवादनम। ऐसे ही आपको 1 से लेकर 12 तक सारी गिनतियाँ याद होनी चाहिए। तो आप क्या लिखोगे? 1 वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षट्वादनम, अष्टवादनम, नववादनम और 10 वादनम, एकादश वादनम और द्वादश वादनम। तो प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे कि घड़ी में कैसे आप समय का ज्ञान करेंगे। तो अगले पेज पर चलते हैं बेटा। देखिए, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कि ये कैसे आपको पता लगेगा कि कितने बजे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आपको घड़ी में प्रदर्शित किए गए हैं कि आपके सामने 8 बजे हुए हैं, तो आप क्या लिखेंगे बच्चे? अष्टवादनम। ठीक है, ये क्या लिखेंगे? अष्टवादनम। ठीक है बेटा, तो अष्टवादनम हम क्या लिखेंगे? अष्टवादनम। अष्ट तो 8 हो गया, वादनम यानी बजे। इसी प्रकार यहाँ पर आपका टाइम हुआ है 8:15, 9:15। तो आपको क्या लिखना है? 9:15 को क्या लिखेंगे? सपाद 9 वादनम, यानी सपाद सवा को बोलते हैं, 9:15। 9:15 को क्या बोलेंगे? सपाद। ठीक है, सपाद 9 वादनम यानी 9:15 बजे। ठीक है, उसके बाद आपका आता है 10:30 AM, यानी 10:30 बजे। तो आपको साढ़े को बोलते हैं सार्धम। क्या बोलते हैं? सार्धम। सार्धम बोलते हैं बेटा। तो आप क्या लिखोगे? सार्धम 10 वादनम। उसके बाद आपका आता है पौने। पौने को हम बोलेंगे पादोन। क्या बोलेंगे? पादोन। पादोन। ठीक है बच्चों, तो हम पौने को क्या बोलेंगे? पादोन। तो पादोन 9 वादनम। पादोन जितना भी आपका बजा हुआ है, पौने 3 बजे, पौने 4 बजे, तो 4 को हम चतुर्वादनम बोल देंगे। इस प्रकार आपका जो है, आपने 4 बातें सीखी। 4 बातों में आपको पहले में आपने सीखा कि एक वादनम, द्विवादनम। दूसरे में आपने सवा के बारे में सीखा, सपाद वादनम। सपाद यानी सवा, सार्धम यानी साढ़े, और पादोन यानी, पादोन क्या होता है? पादोन यानी पौने। तो इसके लिए सवा के लिए सपाद जोड़ना होता है, और साढ़े के लिए सार्धम जोड़ना होता है, और पौने के लिए पादोन जोड़ना होता है। तो आपने जैसे सीखा 7:15 सपाद सप्तवादनम, सपाद सप्तवादनम, सपाद सप्तवादनम। तो आपने इस प्रकार आपने उसका ज्ञान प्राप्त किया। आगे देखिए बेटा, हमने इसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से हम सीखेंगे। क्वेश्चन आंसर जैसे आपके ऊपर दिए गए हैं, तो इसमें आपको पढ़ना है। आपके पेपर एग्जाम में कैसे आएगा? स प्रातः डैश वादने व्यायाम करोति, यानी वह प्रातः डैश बजे व्यायाम करता है। आपको घड़ी में जैसे कि दिखाया गया है कि 6 बजे हैं। 6 को हम क्या बोलते हैं? सट। तो हम इसमें क्या लिख देंगे? सट। तो हम सट बोलेंगे इसको, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सट वादने। ठीक है बच्चों, तो हम संस्कृत भाषा में इसको बोलते हैं सट, सट वादने। ठीक है, तो हम सट बोलेंगे इसको, सट वादने, यानी 6 बजे व्यायाम करता है। उसके बाद आपका आता है कि वह डैश वादने विद्यालयम गच्छति,
यानी वह 7:45 भी चले जाता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पादोन। क्या लिखेंगे बच्चों, पादोन। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे पादोन। स पादोन अष्टवादने विद्यालयम गच्छति। ठीक है, उसके बाद पादोन किसको बोलेंगे हम, पादोन हम बोलेंगे, यहाँ पर आएगा पादोन अष्टवादने। ठीक है बच्चों, पादोन अष्टवादने। उसके बाद हम देखते हैं कि हम वह दैशवादने गृहम् आगच्छति, यानी वह 3:30 बजे घर आता है। 1:30 को बोलते हैं हम, 1:30 को हम क्या बोलते हैं, 1:30 को हम बोलते हैं सार्धम। तो वह 3:30 बजे घर आता है। स सार्धम त्रिवादने। स सार्धम त्रिवादने। ठीक है, 3:30 यानी 3:30, यहाँ पर आपको आ जाएगा सार्धम त्रिवादने। उसके बाद देखिए बेटा 5:15, वह अभिनव सायं डैशवादने उद्याने क्रीडति, यानी अभिनव सायंकाल डैशवादने उद्यानम क्रीडति, यानी वह कितने बजे उद्यान में खेलता है, वह कितने बजे, 5:15 बजे। तो सवा को हमने क्या बोला, सपाद। क्या बोला, सपाद। ठीक है, और पंचवादने। ठीक है, इसमें हम भर देंगे सपाद पंचवादने। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि 4 चीज़ों का हमने ज्ञान किया। पहले वह गया 6 बजे सटवादने, उसके बाद वह गया 7:45 यानी 7:45 बजे, फिर वह स्कूल से आ जाता है 3:30 बजे यानी सार्धम त्रिवादने। उसके बाद वह उद्यान में खेलने जाता है सायंकाल को सपाद पंचवादने। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमने इतने चीज़ों का हमने वो किया, सीखा हमने समय को इसी प्रकार से संस्कृत भाषा में। और उसके बाद हम अगले पेज पर चलते हैं। तो बेटा देखिए, घड़ी को देखकर हमने क्या करना है, टाइम को देखकर हमने बताना है कि इसको क्या बोलेंगे। 5 बजे को हमने पता है, हमें 5 को पंच बोलते हैं, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, पंच। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 5:45 बजे, 5:45 नहीं 5:45, क्योंकि 5:45 को क्या बोलते हैं, पादोन षटवादने। तो पादोन षटवादने, इस प्रकार हमने लिखा पादोन षटवादने। 7:30 को हम बोलेंगे सार्धम सप्तवादने। और इस प्रकार ये कितने बजे हुए हैं, सार्धम द्विवादने। सार्धम द्विवादने। ठीक है बच्चों, तो हमने इस प्रकार सारी चीज़ों को हमने सीखा और जाना। तो आशा है आपको समझ आ गया है। और अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो, जिसने मेरे अभी तक कोई भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आपसे यही चाहूँगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।